हजर अस्वद पर तो बड़ी धक्कम-पील होती है ना, खींचातानी होती है, शोर गुल होता है, उसको खींचो, आगे जाओ, ये करो, अगर जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है। याद रखिए, अल्लाह ताला जल्ल वाला के हुजूर में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको हरमैश शिफ़ैन की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमाए। मैं आपकी इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए ये बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरबुजम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम ने जब हजर अस्वद का बूसा लेने तवाफ़े काबा फरमाया था ना, तो सहाबा से फरमाया था, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, आओ मुझसे हज का तरीका सीख लो। हज्जो कमा हज, तो इसी तरह हज करना जिस तरह मैं मुस्तफ़ा करीम हज कर रहा हूँ। मेरे करीम आका के सहाबा देख रहे थे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद के दाएं और बाएं तरफ हाथ रखा और उसका बोसा लेकर अपनी मुबारक पेशानी उस पर रखी। ये हुजूर ने अमल किया, सहाबा देख रहे थे। फिर मेरे करीम आका ताजदार अरबुजम ने फिर दुआ फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी दाइमन अबदा। किसी की जरूरत नहीं थी मेरे नबी से आगे बढ़कर वो हजर अस्वद को चूमता। हजर अस्वद खाली था, कोई वहां मौजूद नहीं था, सारे मेरे नबी के पीछे थे और देख रहे थे मेरे नबी का अमल मुबारक क्या है। मेरे करीम आका ने लोगों को दिखाने के लिए उसको हाथ लगाया, हाथ लगाकर चूम लिया। सहाबा देख रहे थे। फिर मेरे नबी ने तवाफ फरमाया। तवाफ फरमाने के बाद मेरे करीम आका रसूल भी हजर अस्वद की सीध में आए, उसकी तरफ इशारा किया, इशारा करके हाथ को चूम लिया, एक हाथ से या दोनों हाथों से, जिस तरह चाहे इशारा करें। इशारा किया, हाथ को चूम लिया। सहाबा देख रहे थे। मेरे नबी ने फिर तवाफ फरमाया। अब की बार हजर अस्वद तो उसी तरह खाली था ना, कोई चूम नहीं रहा था, कोई इशारा नहीं कर रहा था, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। मेरे नबी सिखा रहे थे, सहाबा सीख रहे थे। मेरे करीम आका के दस्त मुकद्दस में छड़ी थी, हुजूर ने छड़ी को उसकी तरफ किया, इशारा किया, फिर छड़ी को चूम लिया। तो आप मुकम्मल करने के बाद सहाबा से फरमाया, तुमने मेरा अमल देखा? या रसूल अलैहिस्सलाम देखा। फरमाने लगे, क्या? अर्ज किया, या रसूल, पहले आपने बराह रास्त उसको चूमा, फिर दस्त मुकद्दस मस करके फिर चूम लिया। या रसूल, फिर आपने हाथ से इशारा करके चूम लिया, फिर आपने छड़ी से इशारा किया, छड़ी को चूम लिया। मेरे करीम ने इशारा फरमाया, इनमें से जो आसानी के साथ कर सको कर लेना, बराबर का सवाब है। जो आसानी के साथ कर सको कर लेना, बराबर का सवाब है। सब कुछ ही सुन्नत है। इशारा करके चूमना भी सुन्नत है, बराह रास्त चूमना भी। अल्लाह ताला फरमाता, फला रफसा वला फसूका वला जिदाल फिल हज। ये तीन चीजें हज में नहीं है, फला रफसा वला फसूक। ये ख्वाहिशात नफसानिया, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात, इस मौजू पे गुफ्तगू या ये ख्यालात, फला रफसा ये भी गुनाह, वला फसूका कोई भी गुनाह ये भी हराम, वला जिदाला किसी तरह का झगड़ा भी हराम, ये हज में नहीं है। मगर हजर अस्वद पर क्या होता है? माज़अल्लाह ताला ऐसे नहीं होना चाहिए, खींचातानी होती है, तवाफ़े काबा किया जाता है, खतीब में धक्कम पील होती है, लोग चाहते हैं हम नफल पढ़ सकें। फिर उसके बाद सफ़ा मरवा की सही करना होती है ना? ऐसे मुशक्कत है ना, बंदा थक जाता है कि नहीं? थक जाता है ना। मगर मदीना तैयबा में ये कुछ भी नहीं है। मदीना तैयबा में इधर शोर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क, बुलंद आवाज़ से तलबिया पढ़ा जा रहा है, दुआएं बुलंद आवाज़ से पढ़ी जा रही हैं। सफ़ा मरवा में भी शोर व गुल है और इधर हरम काबा के गिर्द गिर्द भी शोर व गुल है। मस्जिद नबी में बिल्कुल सुकून है। मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। दोनों ही इज्जत वज़मत वाले हैं, मगर जो मैंने कहा ना कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जो सुकून मदीना तैयबा में है दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मेरे नबी की शान रहमत का ज़ुहूर होता है, अल्लाह ताला की शान रहमत का ज़ुहूर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। दुआ है कि रब्बे कायनात जल्ल वअला आप सबको हर महशिफ़ैन की ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमाए।